कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज फर्स्ट लुक बिहार के पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है, क्योंकि जब भी फर्स्ट लुक बिहार अपना पॉडकास्ट बनाती है तो आपको एक नई शख्सियत से परिचय करवाती है। और आज हम आपको जिनसे परिचय करवाने जा रहे हैं वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 या मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा जो राष्ट्रीय हमारी भाषाएं हैं उसमें अपने संगीत की प्रस्तुति दे चुकी हैं। और इनकी अलग अलग जगहों पे रिकॉर्डिंग होती है, अलग अलग जगहों पर इनको बुलाया जाता है, लेकिन इनका जो मूल रूप से वास्ता है वो हमारे बिहार से है। आज हम आपको मिलवाएंगे रिमझिम से। तो रिमझिम जी, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट लुक बिहार के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं फर्स्ट लुक बिहार के सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे मौका मिला है फर्स्ट लुक बिहार में अपना इंटरव्यू देने का। जी, आप इसको कह रही हैं मौका, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम क्या होता है कि हम बिहार के लोग जो हैं वो बाहर तो चले जाते हैं लेकिन उनको हम वापस आते हुए नहीं देखते हैं। लेकिन आपने बाहर में भी काम किया, यहाँ तक कि मराठी भाषा या फिर दक्षिण की भाषा जिसको सबसे मुश्किल भाषा माना जाता है हिंदी बेल्ट वाले लोगों के लिए, और वहाँ पे आप बिहार की एक लोक गायिका के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद आपने महाराष्ट्र में, दक्षिण में और बंगाल जो कि हमारे बगल का राज्य है वहाँ तक की भाषा में जो है, और पंजाबी में भी आपने अपने गीत जो हैं वो प्रस्तुत किए हुए हैं। ये कैसे हो पाया? हाँ, आज रिमझिम की उस पुरानी जर्नी को फर्स्ट लुक के सारे दर्शक जानना चाहेंगे। बताइए, पहले आप हम अपने बचपन की बातें बताइए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि मेरे गुरु मेरे स्वर्गीय पिता श्री अवधेश प्रसाद जी हैं, जिन्होंने मुझे संगीत के बारे में जानकारी दी। वो बड़े शिक्षक भी रह चुके हैं, तो उनसे ही मैंने सारी विद्या प्राप्त की है संगीत में। आपने अपने पिता से जो है वो संगीत की शिक्षा प्राप्त की है, और सचमुच में अगर माता और पिता अगर किसी को कुछ सिखाएं तो फिर तो ये तो हो गई संगीत की बात कि चलिए आपने संगीत की विद्या सीखी, लेकिन ये इतनी सारी भाषाओं में पकड़ ये कैसे संभव हो पाया? ये तभी संभव है जब हम अपने जो क्लासिकल बेसिकली संगीत है उसको हम जान पाते हैं। जो हर एक सॉन्ग है, फोक सॉन्ग हो, सुगम संगीत हो, क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, ये सारे राग पे ही आधारित होते हैं। तो राग की जानकारी जिनको है वो हर भाषा की जानकारी रख सकता है। ताल के द्वारा, सुर के द्वारा, रागों के द्वारा हम जान सकते हैं कि ये गाना किस भाषा में है और किस पे दर्शाया गया है। आपने जिस तरह से ताल और राग की बात की और उसके बाद आपने बताया कि आपने ये सब चीज़ें अपने पिताजी से सीखी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा अंदेशा लग रहा है कि आप एक ऐसे घराने से हैं जहाँ पे हर कोई गीत संगीत और शास्त्रीय गीत को समझते हैं, सीखते हैं, परखते हैं। तो क्या आपका परिवार संगीत से ही जुड़ा हुआ है? जी, हमारे जो परदादा जी थे वो भी संगीत करते थे, दादाजी करते थे। पिताजी ने पूरी विधिवत शिक्षा प्राप्त की पटना से, शमशेर बहादुर सिंह, गोदई महाराज और जो अपने तबला वादक हैं जाकिर हुसैन जी, उनको फॉलो करते थे। और अनगिनत लोग थे, राम सिंह जी हैं जो लता जी के साथ सीखे हुए हैं। तो यहीं से प्रारंभ हुआ था संगीत का। हमने सुना है आपके बारे में कि आप एक तुलसी माला धारण करती हैं, और उस तुलसी माला की भी एक कहानी है। ये कहानी अगर हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। तुलसी जिस तरह हम प्रयोग करते हैं किसी भी पूजा पाठ में, जिसको शुद्ध माना जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तुलसी उसी का मतलब स्वरूप है कि हम तुलसी डालते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। जैसे खाना हो या हर हम हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा विशेष महत्व है। तो अगर हम खाते हैं वो अंदर जाता है, खाना जिसमें तुलसी डली होती है, तो हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है। तो अगर हम तुलसी धारण करते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, अच्छाई के साथ बुराई भी हमारे साथ साथ चलती है ना। जो हिंदू धर्म में बोला गया है कि अगर समय चक्र जो चल रहा है तो हवा है, समय के साथ साथ
गति के साथ साथ हर चीज़ हर मिनट पे चेंज होते रहता है। तो तुलसी ऐसी चीज़ है कि अगर हम उसे धारण करते हैं तो वो मुझे पॉजिटिविटी देती है और हमें नकारात्मक से मतलब सकारात्मक की तरफ ले जाती है और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है जिससे हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास तुलसी माला पहुंची कैसे, वो कहानी मैं जानना चाहती हूँ। तुलसी माला मुझे सिंगिंग करते हुए किसी मतलब वो भी बहुत महान आदमी हैं जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज मैं मतलब जो भी चीज़ कर पाती हूँ शायद उस तुलसी की वजह से मेरे अंदर वो एनर्जी आती है कि मैं कुछ कर पाती हूँ। बिल्कुल, और आपकी एनर्जी को हम फ़ील कर पा रहे हैं। अभी रिकॉर्डिंग से पहले हमने आपसे जितनी भी बातें की, उसी से समझ में आ रहा था कि आपकी कला की वर्सेटैलिटी कितनी ज़्यादा जो है वो विकसित है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो फ़ील मैंने किया, मैं तो आपके साथ बैठी हूँ, हमारे दर्शक जब आपको सुने तो वो कैसे समझें आपकी उस एनर्जी को। तो अगर आप थोड़ा कहते हैं गाना जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को कंटेन करके रखता है, तो मैं चाहूँगी कि 5 भाषाओं में, पूरा गाना तो नहीं, लेकिन जितनी भी भाषा में हो सके, अगर एक अंतरा भी या एक मुखड़ा भी अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं तो वो समझ सकेंगे कि कैसे एक बिहार की बेटी जो है वो राष्ट्रीय पटल पर वो है अपनी पहचान बनाती है। सबसे पहले तो मैं हिंदी गाना गाना चाहूँगी क्योंकि ऑल अपने इंडिया में हिंदी हर जगह चलता है ना। तो मैं हिंदी में एक सॉन्ग गाना चाहूँगी जो पारंपरिक गीत है, जो हमारी माताएं बहनें हो या भाई बंधु हो, सबको पसंद आता है। ये सॉन्ग गाया हुआ है शारदा सिन्हा जी का। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तो हरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। मगन अपने धुन में, मगन अपने धुन में रहे मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तो हरी बलैया। वाह, बहुत ही सुंदर। और सचमुच में शायद ही ऐसा कोई होगा भारतीय जिसने इस गीत को नहीं सुना होगा। और सचमुच में शारदा सिन्हा जी का नाम लेकर के उनके इस गीत से आज के इस कार्यक्रम की एक तरह से आपने शुरुआत करके एक तरह से उनको श्रद्धांजलि भी दिया है। जो दक्षिण की भाषा, जो हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग होते हैं, उनके लिए दक्षिण की भाषा बहुत ही कठिन होती है। अगर उसमें भी एक आध पंक्ति आप कोई सुना सकें और उसके बारे में बताएं कि आखिर ये गाना आप कैसे गा। दक्षिण के संगीत में एक सॉन्ग है जो मैंने गाया है और बहुत अच्छा लगता है, शायद आप दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। ई वंदना जन्म जन्म दा अनुबंदना, ई वंदना जन्म जन्म दा अनुबंदना, ई प्रेमा संगीता संतोषा संकेता, ई वंदना जन्म जन्म दा अनुबंदना। ये आपने एक बार बताया कि आपने वो संगीत का जो है उस लय को पकड़ती हैं, हर एक का एक माहौल होता है गाने का और उसको पकड़ के आप गाती हैं। फिर भी शब्दों को तो पिरोना ही होता है, उन शब्दों को फिर आप कैसे पकड़ती हैं? और शब्दों को पिरोना, संगीत एक साधना है। अभी तो कंटिन्यू मैं शो करते आई हूँ, इसलिए थोड़ी आवाज़ मेरी लगी हुई है। दर्शकों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर जो भी त्रुटियाँ हों कृपया अपनी बच्ची समझकर क्षमा करेंगे। और मौका मिला तो मैंने सोचा कि मौका जाने नहीं दूंगी, मैम से भी मिलने का मौका मिला तो मैं सोची कि जैसा भी हो छोटा मोटा आप दर्शकों को ये तो पता चले कि हाँ हमारे जगह में भी कुछ है, पारंपरिक चीज़ है। शादी विवाह में लोग गाते हैं, हो आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, गगन मगन
आज सगरी बरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, गगन मगन आज सगरी बरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, बाल वृद्ध नारी सब निहाल सखिया, बाल वृद्ध नारी सब निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सखिया। बिल्कुल, और आज तो निहाल हो गए होंगे फर्स्ट लुक के दर्शक भी आपके मुंह से इस गीत को सुन करके, इसलिए क्योंकि सचमुच में जब हम ये जो हमारा मिथिलांचल का क्षेत्र हो जाता है, उत्तर बिहार का, यहाँ पर लोग माता सीता को कनेक्ट करते हैं, अपनी घर की बेटी में माता सीता का रूप देखते हैं, और हर एक दामाद जो है यहाँ पर भगवान श्री राम की तरह ही पूजा जाता है। और ये एक मैंडेटरी गाना हो जाता है कि अगर कोई भी दामाद आ रहे हैं, बारात आ रहे हैं, तो उसमें लोग राम जी को संबोधित करते हुए इस तरह का गीत ज़रूर गाते हैं। तो आपने एक तरह से जो बिहार की जो एसेंस है संस्कृति का, उसको भी यहाँ पे पूरी दुनिया के सामने आज प्रस्तुत कर दिया। और ऐसा कौन सा गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आप लोगों को सुनाना चाहती हैं, या फिर आपको लगता है कि ये बहुत कनेक्ट करता है लोगों के साथ? फ़िलहाल तो मुझे एक ही गीत अभी आ रही है समझ के, जैसे मैंने गाया, अभी गाया शुरू में जो गाया, पग पग लिए जाऊं, ये एक पत्नी का गाना है पति के लिए, जो हर पत्नी सोचती है ये सॉन्ग, लेकिन पत्नी अच्छा भी सोचती है और कुछ अलग भी सोचती है। तो कैसे गाने का बोल है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। अगर वो बलाए ले भी सकती है तो मैं सजन लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी, भारतीय जो परंपरागत हर चीज़ चल रही है, अभी उसी पे चर्चा ही चल रही है, तो कृपया इस सॉन्ग पे भी ध्यान देंगे। ये मेल का सॉन्ग है, मैम का फेवरेट सॉन्ग है, शायद मैंने सोचा 2 लाइन गा देती हूँ, लेकिन अगली बार इंटरव्यू में मैं इस सॉन्ग को बहुत अच्छे से गाने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा संगीत है। मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप सफ़र से लौट कर के आई हैं और आपने हमें समय दिया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर यही बात है तो एक और गीत का रिक्वेस्ट, अगर मेरी ही फरमाइश की बात है तो होश वालों को खबर क्या, जो सरफरोश एक हमारे ज़माने का बहुत ही फेमस फिल्म हुआ करता था, और उसका ये गीत हम जितने कॉलेज गोइंग लोग होते थे, ये गीत ज़रूर एक ना एक बार गुनगुनाते थे। तो मैं चाहूँगी अगर आप उसको गुनगुना दें तो एक बार हमारी यादें भी दोबारा से बिल्कुल। जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, होश वालों को क्या खबर है कि बेखुदी क्या चीज़ है हो। और ये जो है ना, वो कलाकार जो हैं वो ज़िंदगी भर ताउम्र एक तरह की इश्क में होते हैं, और उस इश्क में वही समझ सकते हैं कि वो उस इश्क की बेखुदी क्या होती है। मैं सही कह रही हूँ रिमझिम जी? जी बिल्कुल मैम। हालांकि मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन कहते हैं ना कि जब ऐसा कोई कलाकार बैठा हो तो मन और ज़्यादा सुनने को मन करता है। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, क्या बांग्ला में आप कुछ सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, তুমি আছি সেই যে তোমার, আমি আছি সেই তোমারি, সঙ্গী সঙ্গী আমরা আমর সঙ্গী। ठीक है, चलिए आज हमने आपसे खूब गवाया है, और जो भी दर्शक हैं वो सुन के मंत्रमुग्ध हुए होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी आप अवेलेबल हैं, तो मैं कहूँगी कि दर्शक जो हैं वो उस पर भी जा कर के और भी इनके गीत जो हैं वो सुन सकते हैं। लाइव कॉन्सर्ट्स में भी आप गाती रहती हैं। मैं जब ऑफ द कैमरा आपसे बातचीत कर रही थी तो आप बता रही थी कि
जो सिंगिंग है और ख़ास करके जो भारतीय क्लासिकल सिंगिंग है, इसकी एबीसी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। अगर मेरी बात कहूँ तो मैं भी इसकी एबीसी नहीं जानती हूँ, और कई बार हम समझ नहीं पाते कि म्यूज़िक एक थेरेपी की तरह काम करता है। म्यूज़िक सुन करके बहुत तरह की मानसिक परेशानियों से हम जूझ सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरा का पूरा म्यूज़िक का क्लास लें, उसके लिए मैं आपके लिए आपका दोबारा समय मांगूंगी। आज अगर आप एक बेसिक एबीसी हमारे दर्शकों को समझा दें कि किस समय में या कौन सा टाइम में कौन सी म्यूज़िक को सुने जो हमारे लिए हीलिंग की तरह, थेरेपी की तरह काम कर सकता है। म्यूज़िक तो एक थेरेपी है मैम, आपकी बात सारी बिल्कुल सही है। तो थेरेपी म्यूज़िक है, लेकिन म्यूज़िक एक साधना की चीज़ है। तो अभी जो सोशल मीडिया जो हमारे जगह पे चल रहा है, तो अभी शॉर्टकट में सभी लोग करना चाहते हैं। सब कोई शॉर्टकट में एक्टर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है। लेकिन किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जैसे हमें एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए नींद गंवानी पड़ती है रात को, उसी तरह संगीत को सीखने के लिए कई रातों की नींद गंवानी पड़ती है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। तो जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, उसके लिए हमें इंग्लिश भाषा की जानकारी, उसकी व्याकरण की जानकारी करनी पड़ती है, बेसिक चीज़ की। वैसे ही हमारे संगीत में बेसिक चीज़ की जानकारी होनी पड़ती है। बेस मजबूत रहता है तो हम किसी घर को बनाने के लिए अगर नींव मजबूत हो तो उस पर हम कितनी भी इमारतें बना सकते हैं। अगर नींव मजबूत नहीं हो तो इमारत बन तो जाता है लेकिन वो टिक नहीं पाता। तो इसलिए दर्शकों से मेरी अपील है, अनुरोध है कि शास्त्रीय संगीत बहुत कठिन चीज़ है। इसको कृपया आप खेल में या मजाक में नहीं लें कि अरे ये सॉन्ग है मैं गा सकता हूँ, क्योंकि जो साधना करते हैं वो समझ पाते हैं कि किसी चीज़ को करने की क्या मतलब प्रैक्टिस होती है। अच्छा, अगर सुनने के शौकीन हैं तो किस वक्त कौन से राग को सुनना जो है वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है? सुबह के समय हम जो 4 बजे भोर ब्रह्म बेला बोलते हैं, उसको ब्रह्म बेला से शुरुआत हो जाती है भैरव और भैरवी की। फिर दिन की शुरुआत होती है 9-10 बजे, 11 बजे। इस समय में, दोपहर के समय में मैं वृंदावनी सारंग, असावरी गा सकते हैं, देश गा सकते हैं। शाम के वक्त हम यमन गा सकते हैं, यमन राग गा सकते हैं। उसके बाद बागेश्वरी भी गा सकते हैं। पूरी रात में दरबारी राग, कान्हड़ा, ये सारी रातें चलती रहती है समय के अनुसार। इसी रागों में के ही माध्यम से सॉन्ग होता है। तो राग तो हर कोई, किसी की बस की बात नहीं होती है, तो उसी रागों पे आधारित सॉन्ग होता है। सोशल मीडिया हमें बहुत अच्छी चीज़ भी देती है जो लोग देख नहीं पाते, जो लोग सुन नहीं पाते। अगर हमें जानकारी लेनी है, दर्शकों को ये पता नहीं है कि हम कौन सा गाना कब सुने, तो आप सर्च करेंगे इस राग में इस समय का गाना, अपने आप आएगा। भजन सुनना है भजन सुन सकते हैं, सेमी क्लासिकल सुन सकते हैं, फोक संगीत सुन सकते हैं, जो भी चाहेंगे। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम अच्छे से यूज करें इसे तो। हाँ, तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हर चीज़ का जो है ना, हम विज्ञान के बारे में सुनते थे ये चीज़ कि विज्ञान का आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। तो उसी तरह से जी, सोशल मीडिया का भी वही उपयोग है। चलिए, तो इतनी सारी भाषाओं में आपकी महारत हमने अभी देख ली। जब आप कह रही हैं कि अभी गाने में आपको तकलीफ़ है, आप लगातार सफ़र की वजह से आपके गला में थोड़ा सा तकलीफ़ है, उसके बावजूद भी आपने इतने तरह की, इतने वर्सेटाइल सॉन्ग्स जो है वो हमारे सामने सुनाए। मैं चाहूँगी कि अगर आज के ज़माने में कोई भी हर कोई अलग अलग तरह का करियर बनाना चाहते हैं, और आज का जो ज़माना है इतना ब्लेस्ड है कि हम जो चाहें उसमें अपना करियर बना सकते हैं। अगर संगीत में कोई अपना करियर बनाना चाहे तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर इंजीनियर की तरह स्मूथ नहीं होता है कि आपने डिग्री ले ली और हॉस्पिटल में या कार्यालय में काम करने लगे। संगीत या इस तरह के कला का क्षेत्र जो वो बिल्कुल साधने का क्षेत्र होता है। इसके लिए आप जो नए नए लड़के, युवक युवतियाँ हैं जो संगीत या कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहें? मैं संदेश यही देना चाहूँगी संगीत के माध्यम से कि संगीत तो है ही। मैं उन लोगों से भी अपील करूंगी, दर्शकों से, जो अलग प्रोफेशन में हैं। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जो भी है, जिस भी पद पे हो, उनसे यही अनुरोध करूंगी कि संगीत जो है, कला, हम लोगों के लिए बने होते हैं। हमारे दिल में गम होता है, फिर भी हमें स्टेज पे मुस्कुराना है, क्योंकि हमें लोगों को मनोरंजन करना है। उसी प्रकार आप सबों से अनुरोध है कि कृपया कभी कभी ऐसी चीज़ें आप करें पैसे को अनदेखा करते हुए। उन डॉक्टरों से अनुरोध है
उन इंजीनियर से अनुरोध है कि कुछ ऐसा काम कीजिए कि आप लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। जैसे हमारा संगीत हमें संदेश देता है कि हम लोगों के लिए बने हैं। पैसा तो आप वर्क करोगे वो तो आएगा ही, लेकिन आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप जितना लोगों के लिए करेंगे, कुछ ऐसा समय आपके लिए, आप किसी भी कोई भी एम्प्लॉय हो, तो मेरी यही अनुरोध है कि संगीत ही नहीं, हर क्षेत्र में लोग अपना योगदान दे सकते हैं हमारे पब्लिक को, जो वो चाहती है। अच्छा, आप अभी जब ये सारी बातें बता रही थी तो मेरे दिमाग में वो गाना आ रहा था कि वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है ना, वो वाला गीत मेरे दिमाग में चल रहा था। अच्छा, एक बात है, थोड़ा पर्सनल है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी क्योंकि ये बातें भी आजकल जो है वो चर्चा होनी चाहिए, नए पीढ़ी को पता चलनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, आप संगीत गाती हैं, उसके बदले में आप जो है वो आर्थिक लाभ लेती हैं, क्योंकि हम इस बात को नकार नहीं सकते, आर्थिक युग है, पैसों के लिए ही हम बाहर काम करते हैं। आप भी गीत गाती हैं, आपको भी पैसे उसके मिलते होंगे। किस तरह से इन्वेस्ट करती हैं? क्या वो खर्चा पूरा होता है या फिर उतने में आप संतुष्ट हैं, या फिर ये अभिलाषा रखती हैं कि मुझे और ज़्यादा अर्न करना है? पैसे को माया बोला गया है और इस कलयुग में माया को प्रधानता दी गई है ना। तो कहने का मतलब है पैसा तो अर्निंग इंसान सभी लोग करते हैं जो अपने जॉब में हैं, लेकिन मैं अनुरोध करूँगी कि जो भी अर्निंग करते हो आप अपना एक हिस्सा, चाहे आप किसी भी तरह से जो भी मतलब जॉब वाले हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, संगीत वाले हों, जो भी हो, अपना एक हिस्सा रखिए उन लोगों के लिए जिनका इस संसार में कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं, ऐसे भी जगह हैं जिनको 2 टाइम खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़े नहीं हैं। शायद आप भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप किसी जॉब पे हैं, इसलिए आपको टाइम नहीं है। हम जॉब नहीं है, संगीत करते हैं, तो हमने भ्रमण किया है, सर्च किया है कि वहाँ उस पैसे की आवश्यकता है, तो आप उस पैसे से अर्न करके वो कैसे भी आप वो चीज़ के लिए कि उन लोगों के लिए वो आप कर सकते हैं। इतना मेरी अनुरोध है। ऐसे लोगों के लिए हिस्सा, अपना एक हिस्सा जो भी है उसमें से आप वो चीज़ के लिए करेंगे तो शायद भविष्य में वो आपको डबल होके आएगा, उसका विशेष आपको प्राप्त होगा। मतलब दान को आप प्रमोट करती हैं कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसमें एक हिस्सा जो है वो गरीबों को दान किया जा रहा है या उनकी मदद करनी चाहिए। दान वैसे लोगों को करनी चाहिए कि जो जिनको आप नेत्र भगवान ने दिया, आप देख रहे हैं उनको ज़रूरत है उन्हीं को, क्योंकि वो दिखता है, जिनको ज़रूरत है उनको दिखता है कि हाँ उनको देने से हमारे को संतुष्टि मिल सकती है, हम उन्हीं को दें। तो ये तमाम बातें हुई, आपने बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए और हम समझ सकते हैं कि अभी आपके पास समय का अभाव है, वरना हम तो आपसे बहुत लंबी बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि आप दोबारा जब भी मुजफ्फरपुर आएँ हमें अपना समय दें, हम आपसे और भी ज़्यादा बातचीत करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। और रिमझिम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। निशा श्री मैम को ऐसे ही आप लोग फॉलो करते रहिए और लाइक कीजिए। मेरी बहुत बड़ी सौभाग्य है कि मैं इनके साथ अपना इंटरव्यू दे पाई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। यही अनुरोध है कि ऐसे ही अपना प्यार दुलार सभी पे आप बनाए रखें। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं देते हैं विराम। आपको कैसा लगा रिमझिम का गीत सुन करके, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।